हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपने लास्ट लेक्चर में सोल्यूबिलिटी को डिस्कस कर रहे थे। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन सोल्यूबिलिटी, कि हम किस तरीके से किसी भी साल्ट की सोल्यूबिलिटी निकाल सकते हैं अगर हमें सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट गिवन हो तो, या फिर अगर सोल्यूबिलिटी गिवन है तो सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, या फिर हमें चेक करना हो कि कोई साल्ट वाटर में डिजोल्व होगा कि नहीं होगा, तो वो हम किस तरीके से चेक करेंगे, तो आज हम उनके ऊपर बात करते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास कि हमने सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट चेक करना है हमारे पास। ठीक है, तो क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है द solubility of AgCl, solubility of AgCl in water is 1.06 into 10 raised to power minus 5 mole per liter at 25 degrees Celsius. Calculate the solubility product. Calculate the solubility product of AgCl. ठीक है, तो क्या हमारे पास क्या गिवन है, सोल्यूबिलिटी गिवन है। तो सोल्यूबिलिटी का मतलब ये हुआ कि 1.06 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 5 मोल्स डिजोल्व होते हैं 1 लीटर में AgCl है। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन होगी क्या होगी भी, हमारे पास AgCl सॉलिड था, हमने इसको वाटर के अंदर डिजोल्व किया और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Ag पॉजिटिव एक्वस प्लस Cl नेगेटिव एक्वस। अब ये सॉल्युबिलिटी किसकी है, इसकी है 1.06 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 5 मोल। ठीक है, इतने मोल्स है ना, मोल पर लीटर मतलब 1 लीटर में इतने मोल्स डिसॉल्व हो गए। तो अब AgCl के इतने मोल्स डिसॉल्व होंगे, सोचने की बात सिंपल सी, ध्यान देना कि अगर मेरे पास AgCl का 1 मोल डिसॉल्व होगा तो सिल्वर आयन के कितने मोल्स होंगे, एक ही होगा, है ना। 1 AgCl गिव 1 Ag पॉजिटिव आयन एंड 1 AgCl गिव्स आल्सो 1 क्लोराइड आयन। तो अगर इसका 1 मोल होगा तो ये भी 1 मोल और ये भी 1 मोल, बट एक्चुअल में इसके मोल कितने हैं, 1.06 into 10 raised to power minus 5 मोल। तो Ag पॉजिटिव कितना हो जाएगा, 1.06 into 10 raised to power minus 5 एंड क्लोराइड आल्सो 1.06 into 10 raised to power minus 5 मोल। क्लियर है, तो इस लॉजिक को समझना, सारा कुछ इसके ऊपर है। जो सोल्यूबिलिटी है, सोल्यूबिलिटी का मतलब कि इतने मोल उसके डिसॉल्व हो गए पर लीटर, तो ये जितना डिसॉल्व होगा उतने ही आयंस की कंसंट्रेशन हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट हमने पढ़ा था, क्या था, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ मोलर या आयनिक कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। तो हमारे पास आयंस हो गए, इनकी जो कंसंट्रेशन है उनका हमने प्रोडक्ट लेना है। साथ में इनकी जो पावर होगी वो पावर किसके इक्वल होती है, इनके कोफिशिएंट, या फिर ये कह लो ये जिनकी पावर होगी वो किसके इक्वल होगी, नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस बाय डिसोसिएशन ऑफ 1 मोल ऑफ साल्ट। तो जब 1 मोल ऑफ साल्ट को हम डिसॉल्व करेंगे तो कितने कितने आयंस बने, 1 1, तो पावर भी क्या हो जाएगी, 1 1 हो जाएगी। तो हमारे पास Ag पॉजिटिव कितनी कंसंट्रेशन है, 1.06 into 10 raised to power minus 5 1.06 into 10 raised to power minus 5। हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमारे पास जो सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 1.12 into 10 raised to power minus 10, है ना। तो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। तो सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट आप बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, बस उसकी जो थ्योरी है उसको थोड़ा सा समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये तो क्या था, सोल्यूबिलिटी गिवन थी और सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट गिवन होगा और हम सोल्यूबिलिटी चेक करेंगे। सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट गिवन होगा और किसी भी साल्ट की हम सोल्यूबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास गिवन है कोई कंपाउंड है A2H3, लिखा है उसने A2H3 इज लाइक ऑफ Al2O3। ठीक है, Al2O3 के जैसा है A2H3
in pure water assuming that neither type of ion react with water, कोई भी आयन वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, और जो सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट है A2H3 का KSP, वो सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट कितना है 1.1 into 10 raised to power minus 23। क्लियर है? तो सबसे पहले आप क्या काम करोगे, इक्वेशन लिखो। तो हमारे पास कौन है A2H3 जो कि सॉलिड में था, इसको वाटर में डिसोल्व किया, किस में कन्वर्ट हुआ Al2O3 के जैसा है तो टूटेगा किसमें A3 पॉजिटिव आयन एंड 3X नेगेटिव आयन, 2 नेगेटिव है ना, टोटल चार्ज भी बैलेंस होना चाहिए, +6 प्लस और -6, टोटल चार्ज 0 न्यूट्रल हो गया, बिल्कुल ठीक है। तो अब देखो, अब मैं मान लेता हूं कि भाई इसकी सोल्यूबिलिटी कितनी है A2H3 की S, जस्ट अज्यूम कर लिया, लेट सोल्यूबिलिटी of A2H3 is S मोल्स पर लीटर, मतलब 1 लीटर में कितने मोल्स डिसोल्व हो जाते हैं इसके S मोल्स, ठीक है। तो सोल्यूबिलिटी इज S मोल पर लीटर, इसके S मोल डिसोल्व हो गए। तो अब ध्यान से देखना, अब इसके S मोल डिसोल्व हुए तो A के कितने होंगे, अब जैसे इसका 1 मोल टूटेगा तो इसके कितने आयंस बनेंगे 2, इसका 1 मॉलिक्यूल टूटते ही कितने आयन बन जाएंगे 2, तो अगर इसका 1 मोल टूटा तो इसके 2 मोल, अब इसके S मोल टूटे हैं तो इसके कितने बन जाएंगे 2S, ठीक है। जो कंसंट्रेशन है हमने मान लिया कि A2H3 के S मोल्स डिसोल्व हुए तो A3 पॉजिटिव के कितने हो जाएंगे 2S। ऐसे ही अगर ये इसका एक ही मॉलिक्यूल होता तो X नेगेटिव कितने बन जाते 3 बनते, तो अब S मोल्स हैं तो कितने बन जाएंगे 3S मोल्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपने ये ठीक कर दिया तो फिर पूरा क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। अब बाय लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस विद ईच टर्म रेज टू द नंबर ऑफ आयंस, तो ये 2 हो जाएगा और ये क्या हो गया 3 हो गया हमारे पास, ठीक है। एक 2 आ गया, इसकी पावर कितने आ जाएगी 3 आ जाएगी। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं, A3 पॉजिटिव आयन की वैल्यू कितनी हो गई 2S, X2 नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी हो गई 3S, और आप इसको सोल्व करोगे 4S² into 9S क्यूब, ठीक है, 9 नहीं 3 का क्यूब था तो 20 से, ठीक है। और KSP की वैल्यू कितनी गिवन थी 1.1 into 10 raised to power minus 23, और यहां से कितना आ जाएगा ठीक है समथिंग ये आ गया। अब हमने क्या निकालनी है सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबिलिटी हमने कितनी मानी थी S, तो S कितना आ जाएगा यहाँ से 1.1 into 10 raised to power minus 23 डिवाइड बाई 108 और इस पूरे की पावर 1/5, ठीक है। तो इस तरीके से आप वैल्यूज को सोल्व कर लोगे। तो जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी बड़ी जरूर हो सकती है, बट जो मेथड है वो एकदम इजी है, ठीक है। जो मेथड होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, बिल्कुल एकदम इजी होगा, मोल पर लीटर आ गया हमारे पास सिंपल सा आंसर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 लीटर में सिर्फ इतने से मोल्स ही डिसॉल्व हो पाएंगे। आप इसको बहुत इजीली इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहां तक ये हो जाएगा क्वेश्चन। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा कि आपको चेक करना होगा कि कोई भी साल्ट वाटर में डिसॉल्व होगा कि नहीं होगा। अब वो चीज हम कैसे पता लगाएंगे कि भाई वाटर में प्रेसिपिटेट बनाएगा कि वाटर में डिसॉल्व होगा, तो उसके लिए हमें 2 चीज चाहिए होती है। एक तो सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, अगर सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा कि वो डिसॉल्व होगा। एक होता है आयोनिक प्रोडक्ट, मतलब कि जैसे X नेगेटिव प्लस Y पॉजिटिव क्या मिलके बना रहे हैं XY, तो इस केस में तो मैं इसको क्या बोल दूंगा आयोनिक प्रोडक्ट, है ना, आयंस आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं। दूसरा क्या हो गया XY टूटेगा X पॉजिटिव Y नेगेटिव में, तो इसको मैं क्या बोल रहा हूं सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा। तो अगर ये वाली वैल्यू ज्यादा हुई तो इसका मतलब वो अपने आयंस में टूट जाएंगे, रिकंबाइन नहीं होंगे। और अगर ये वैल्यू ज्यादा हुई तो अगर बाय चांस आयन बन भी गए तो तुरंत रिकंबाइन होकर क्या बना लेंगे प्रेसिपिटेट बना लेंगे, एक सॉलिड फॉर्म बना लेंगे,
ठीक है, तो सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट और आयोनिक प्रोडक्ट की हेल्प से हम चेक कर सकते हैं कि कोई साल्ट डिसोल्व होगा कि नहीं होगा, या फिर वो प्रेसिपिटेट बनाएगा। क्वेश्चन है हमारे पास, हमने जो AgCl है सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट गिवन है, कितना है 1.5 इंटू 10⁻⁻10। अब हमारे पास दो सॉल्यूशन है, NaCl है और AgNO3 है। तो क्या कह रहा है कि जब हम दोनों को मिक्स करेंगे NaCl और AgNO3, हमें पता है रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है AgCl प्लस NaNO3। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो AgCl है वो प्रेसिपिटेट बनाएगा कि नहीं बनाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे एक सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट गिवन है, मुझे आयोनिक प्रोडक्ट और निकालना है। ठीक है, आयोनिक प्रोडक्ट। अब जो आयोनिक प्रोडक्ट होगा, मतलब कि जब वो दोनों के दोनों आपस में कंबाइन होंगे तब वैल्यू क्या होगी। तो आयोनिक प्रोडक्ट कितना होगा, कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव। तो ये जो आयनिक प्रोडक्ट है, मतलब अब जो कंसंट्रेशन है उस कंसंट्रेशन पे अगर वैल्यू इससे ज्यादा चली गई तब तो क्या होगा, प्रेसिपिटेट बनाएगा। मतलब आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा है तब क्या बनेगा, प्रेसिपिटेट। अगर सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा है तो वो डिसोल्व हो जाएगा। तो मुझे क्या चाहिए यहां से, कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन एंड कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन। तो अब क्या कहता है कि मेरे पास क्या गिवन है, NaCl की कंसंट्रेशन कितने गिवन है, 0.01 मोल पर लीटर, मतलब 1 लीटर में इतने मोल्स थे। अब हमारे पास वॉल्यूम है कितनी, 50 ml है। तो 50 ml के अंदर NaCl के मोल्स कितने हो जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि 1 लीटर में इतने मोल्स है। तो मैं इसको सोल्व कर सकता हूं। हमने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे किए हैं, अपने पास ये आंसर आ जाएगा। तो कितना हो गया यहां से, जब आप इसको सोल्व करोगे तो 0.5, ठीक है, इंटू 10⁻³ मोल। किसके मोल्स आ गए, ये NaCl के मोल आ गए। ठीक है, अब मुझे भी जो NaCl है वो किस में टूटेगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो ये NaCl के मोल है, तो इसका मतलब ये मोल किसके भी होंगे, ये यही मोल क्लोराइड के भी होंगे, यही मोल Na पॉजिटिव के भी होंगे। तो अब मुझे क्लोराइड के मोल्स नहीं चाहिए, मुझे क्लोराइड की क्या चाहिए, कंसंट्रेशन। ये स्क्वायर ब्रैकेट क्या बताती है, कंसंट्रेशन। तो क्लोराइड की कंसंट्रेशन क्या होगी, क्लोराइड ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। अब टोटल वॉल्यूम कितनी है सॉल्यूशन की, 50 ml NaCl है और 50 ml AgNO3 है। तो टोटल वॉल्यूम कितनी हो गई, 100 हो गई। तो क्या कर सकता हूं मैं, डिवाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम कितनी है 100 इंटू 1000 है ना, इसको लीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो हमारे पास यहां से कितना आ जाएगा 0.005 मोल पर लीटर। कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन इज 0.005 मोल पर लीटर। ये आ गई हमारे पास। अब इसी तरीके से सेम मेथड से AgNO3 की कंसंट्रेशन निकालो। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, मोल्स ऑफ AgNO3, मोल्स ऑफ AgNO3 कितने आ जाएंगे 0.01 पर लीटर। तो 50 ml में कितने हो जाएंगे, 50 ml में मोल्स ऑफ जितना AgNO3 का होगा उतना ही किसका होगा, Ag पॉजिटिव। साल्ट लगभग कंप्लीट डिसॉल्व हो जाते हैं। तो Ag के कितने मोल्स हो जाएंगे, 0. मोल्स ऑफ Ag पॉजिटिव आयन। वही सेम कैलकुलेशन 0.5 इंटू 10⁻⁻3। अब मैं बात करूं कंसंट्रेशन की, तो कंसंट्रेशन का फॉर्मूला मोल्स अपॉन वॉल्यूम। मोल्स कितने हो गए, डिवाइड बाय वॉल्यूम 100, लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड करूंगा, ऊपर जाकर के वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 0.005 मोल पर लीटर। मेरे पास सिल्वर की कंसंट्रेशन आ गई और हमारे पास किसकी कंसंट्रेशन आ गई, क्लोराइड आयन की। ठीक है, तो अब मुझे क्या निकालना है, आयोनिक प्रोडक्ट। आयोनिक प्रोडक्ट यहां पर आप वैल्यू पुट कर सकते हो, कितना आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻3, और क्लोराइड की भी यही है सेम। तो कितना आ गया 25 इंटू 10⁻⁻6। मतलब जो आयोनिक प्रोडक्ट आया
ionic product is 25 into 10 raised to power minus 6 and solubility product कितना आया हमारे पास 1.5 into 10 raised to power minus 10। अब ध्यान से देखोगे तो ये वैल्यू क्या होगा, इससे बहुत ज्यादा है। तो सिंस आयोनिक प्रोडक्ट इज वेरी लार्ज सो प्रेसिपिटेशन विल अकर, तो जो प्रेसिपिटेशन होगा वो हो जाएगा यहाँ पर, वो डिसोल्व नहीं हो पाएगा। तो जैसे दोनों को आप मिक्स करोगे AgCl किसके फॉर्म में बाहर आ जाएगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म में। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ओके, थैंक यू।